हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। डियर, आप सभी को शायद पता होगा कि अभी स्टडी IQ के जितने भी जो प्राइम कोर्सेस हैं उन कोर्सेस में आपको डिस्काउंट देखने को मिल रहा था, बट मेक इट श्योर कि अब आने वाले समय में, यानी कि आज की तारीख के बाद, बोले तो आज है 30 अप्रैल, और इस तारीख के बाद आपको ये जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा था, ध्यान दीजिए, ये डिस्काउंट एंड होने वाला है। अब यहां केवल प्रॉब्लम ये नहीं है या समस्या ये नहीं है कि आपको जो डिस्काउंट देखने को मिल रहा था वो एंड हो रहा है। यहां दो और अपडेट्स हैं, जरा ध्यान से देखिए। स्टडी IQ के वो बैचेस या वो कोर्सेस जो कि फाउंडेशन कोर्सेस हैं, इट मींस दे स्टैंड फॉर P2I, बोले तो प्रीलिम्स टू इंटरव्यू का जो बैच है, दीज बैचेस आर ओनली नाउ अवेलेबल अप टू दिस टाइम। फाइन, आज की तारीख में केवल और केवल 12 बजे तक आपको ये बैचेस जो है वो देखने को मिलेंगे। और इतना ही नहीं, देखिए कोइंसिडेंस क्या है। कोइंसिडेंस ये है कि आज की तारीख यानी कि 30 अप्रैल, इसमें सबसे पहली चीज तो यह है कि आपको जो डिस्काउंट मिलने वाला है, विच मींस जो सेल है, ये सेल की आज एंडिंग हो जाएगी। मींस ये सेल आज जो है वो एंड हो जाएगी। इसका जो स्पष्ट मतलब है, इसका मतलब यह है कि भाई आपको जो डिस्काउंट मिलना था, ठीक है, ये आज एंड हो जाएगा। ओके, नाउ भाई अगर डिस्काउंट एंड हो भी जाएगा तो भी भाई हमारे पास बैचेस तो अक्सर होते थे, पर यहां आप ध्यान दीजिए, डिस्काउंट एंड होने के साथ इस बैच में जो एडमिशन है, मतलब कि आप इन बैचेस में सेल एंड होने के बाद भी अपना एनरोलमेंट करा सकते थे। वो कॉस्ट नहीं होता था। जो प्राइस मान लीजिए डिस्काउंट में आपको जो है जो 15 to 20% का जो डिस्काउंट मिलता था, ये डिस्काउंट आपको नहीं मिल पाता, लेकिन आप फिर भी एडमिशन तो ले पाते थे। लेकिन अब जरा ध्यान दीजिए, सेल एंड होने के बाद एडमिशन भी एंड है। ओके, मतलब आप प्रवेश भी नहीं ले पाएंगे उन फाउंडेशन बैचेस में जो अप्रैल माह का बैच है। अब यहां पर देखिए, आपके पास जो सुविधा है, जैसे फॉर एग्जांपल इन बैचेस में, एक तो मैं हमेशा इस बात को रिपीट करता हूं और अक्सर स्टूडेंट इस बात को भूल भी जाता है कि टेक्निकली ये बैचेस फ्री हैं बच्चों, ठीक है, दीज आर फ्री बैचेस, ठीक है, ये तकनीकी रूप से जो है वो फ्री बैच है। क्यों फ्री बैच है? क्योंकि इसका मेन कारण है कि भाई इन बैचेस में अगर आप एनरोल करते हो, इन बैचेस में अगर आप एडमिशन लेते हो, तो आपको एडमिशन लेने पर एक तो पहली बात है 11,000 का रैंकर्स टेस्ट जो है हर माह होता है। मतलब आप केवल और केवल एनरोल कीजिए, बढ़िया पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, और मेहनत करने के बाद आप एनरोल कीजिए टेस्ट में। अगर आप टेस्ट में फर्स्ट रैंक लाते हो, ठीक, तो ये तय बात है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो 10 में से, मान लीजिए 10 माह आपने टेस्ट दिया, 10 में से 3-4 माह तो ऐसे होंगे ही जब आपका फेवरेट सब्जेक्ट चल रहा होगा, उसी का टेस्ट होने वाला होगा, और उस सब्जेक्ट को आपने अपने पूरी लगन से पढ़ा होगा। इन दैट केस आपको जो है वो 11,000 का कैश प्राइज मिलेगा, और आपकी जो फी है वो बाय डिफॉल्ट रिटर्न हो जाएगी। लेकिन आप कहेंगे सर ये तो अनसर्टेनिटी है। फिर मैं आपसे कहूंगा कि देखिए, ये बैच फिर भी फ्री है, बिकॉज अगर आपने ठीक से तैयारी की है तो आपका प्री तो एटलीस्ट क्लियर होगा ही। ठीक, मान लेते हैं रैंकर्स टेस्ट में कभी सेकंड रैंक आ रहा है, कभी फर्स्ट रैंक आ रहा है, लेकिन फिर भी आप जो है वो अगर मेहनत करते हैं तो प्री क्वालिफाई होगा, और जैसे ही प्री क्वालिफाई होता है, याद रखिएगा, आपकी 100% जो फी है ये रिटर्न हो जाती है। फाइन, और ये भी याद रखो, बाय चांस आपने रैंकर्स टेस्ट में रैंक लाई, आपके बहुत अच्छे अंक आए, कई बार आपने फर्स्ट प्राइज जीता, लेकिन इसके बाद आपका प्री क्वालिफाई हो गया, तब भी आपकी फी तो रिटर्न होगी ही। आप सोचकर देखिए कि ये जो सुविधा है, इवन ये आपको आपकी फी से ज्यादा आपको रिटर्न प्रोवाइड करती है। और इतना ही नहीं है, यहां पर ध्यान दीजिए, यहां PRP का प्रोग्राम
और एमआरपी का प्रोग्राम ये इंक्लूडेड है, और इसका कोई भी, मैं अगेन रिपीट कर दूं, इसका कोई भी आपको कॉस्ट पे नहीं करना है। अब आप कहेंगे सर पीआरपी एमआरपी ये क्या है? तो देखो एकदम सिंपल सी बात है कि इन प्रोग्राम्स में आपको टेक्निकली दिल्ली बुला लिया जाता है। फाइन, यू आर इनवाइटेड टू दिल्ली, आप दिल्ली इनवाइटेड होते हैं। और यहां पर एक बात याद रखिएगा, आपको केवल दिल्ली तक आ जाना है। आपका फूड, आपका स्टे, आपका लॉन्ड्री से लेकर ईच एंड एवरीथिंग विल प्रोवाइडेड बाय स्टडी IQ। बस आपको, जैसे प्री रेसिडेंशियल प्रोग्राम है, इस रेसिडेंशियल प्रोग्राम के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ यह करना है कि आप अच्छे से तैयारी करिए और आप अपने क्लास में, अपने टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कीजिए। बिल्कुल जरूरत नहीं है फर्स्ट रैंक लाने की। भाई हम ये ऑब्जर्वेशन लेते हैं कि भाई जो स्टूडेंट है उसने कितने % क्लास देखी है, क्लास देखने के बाद उसने जो है वो क्लास के मेंस का आंसर लिखा है या नहीं लिखा है, प्री का टेस्ट वो अपीयर होता है या नहीं होता, अपीयर होता है तो सारे प्रश्नों में उसका परफॉर्मेंस क्या है। ऐसा तो नहीं कि बस जो क्वेश्चन पेपर है उसे अटेम्प्ट करा और तुक्कों पर आंसर लगाने का प्रयास किया। मार्क्स में इंप्रूवमेंट है या नहीं है। भाई किसी टेस्ट में फर्स्ट रैंक आ गई लेकिन बाकी के सारे टेस्ट में रैंक बहुत खराब रही। अब ये सारी चीजें जो है वो एग्जामिन की जाती है, और एग्जामिन करने के बाद आपके बैच में से टॉप स्टूडेंट्स को जो है वो पिक करा जाता है और उन्हें दिल्ली बुलाया जाता है। इवन उन्होंने कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं करा है, बस तैयारी अच्छे से की है, और उसका भी सिंगल पेनी नहीं लिया जाता। अब आपको दिल्ली बुलाकर आपको और भी ज्यादा क्रिस्टल क्लियर, रॉक सॉलिड, मेटल हार्ड प्रिपरेशन कराई जाती है, और इसमें फिर ये फोकस होता है कि आपका प्री क्वालिफाई हो ही। ट्रेनिंग सेंटर की तरह होता है ये प्री का रेसिडेंशियल प्रोग्राम। देन आप जाते हैं मेंस के रेसिडेंशियल प्रोग्राम में। अब देखिए, जिन बच्चों का, जो मेरा निजी अनुभव रहा है बीते लगभग 1.5 वर्षों में, जो भी स्टूडेंट्स रेसिडेंशियल प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं वो अक्सर नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं, क्योंकि उन्हें एक्सपर्ट गाइडेंस विथ अ लॉट ऑफ इनपुट्स वो प्रोवाइड होता है। तो आप प्री के रेसिडेंशियल प्रोग्राम में हैं तो ये सामान्य सी बात है कि आपका प्री क्वालिफाई होगा, क्योंकि ऐसे भी आप फिल्टर्ड स्टूडेंट होंगे। मतलब आप वो क्राउड नहीं है जिन्होंने सिर्फ एनरोल करा और तैयारी कर रहे हैं, आप वो क्राउड का हिस्सा होंगे जो तैयारी तो कर ही रहा है पर उसमें भी फिल्टरेशन है। आप रिगरस पढ़ाई करने वाले हैं, तो जो एक्स्ट्रा इनपुट है इसके कारण आप मेंस में अपीयर होते हैं। मतलब यहां पर सक्सेस रेशियो काफी अच्छा होता है। अब जब आप मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे तो सुविधाएं सारी सेम होंगी, लेकिन यहां एडिशनल बात यह है कि आपको यहां पर सिलेबस कंप्लीट करा दिया गया होता है मेंस के समय तक। मान लीजिए आप अप्रैल माह के बैच का हिस्सा हैं, तो अगले वर्ष जब आप प्री दे रहे होंगे तो आपका 90% सिलेबस कवर होगा। इसके बाद जब आप मेंस देने जाते हैं तो मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम में आपको एक्स्ट्रा इनपुट्स दिए जाते हैं, और ये जो एक्स्ट्रा इनपुट्स हैं एंड मीन में ये एक रिजल्ट में कन्वर्ट होते हैं। ठीक, आप एक बार जाकर स्टडी IQ के जो YouTube चैनल है उस पर स्क्रॉल ऑन करिएगा, कितने स्टूडेंट्स थे और उन्होंने जो है वो रेसिडेंशियल प्रोग्राम का वो हिस्सा रहे, ठीक से उन्होंने तैयारी करी, एंड मीन में उनका रिजल्ट आया। तो वो जो लिस्ट है उसमें आपका भी नाम हो सकता है। अब आप इमेजिन करिए, ये सब कुछ आपको अभी मिल रहा है, डिस्काउंटेड प्राइस में अवेलेबल है, और साथ ही अगर आप आज की डेट पे एनरोल करते हो तो आपको एक तो डिस्काउंट मिलेगा, प्लस आपको जो है वो एडमिशन भी मिल पाएगा, क्योंकि अप्रैल माह का बैच में तो एडमिशन क्लोज हो रहा है आज। पॉइंट इज क्लियर। अब इसके लिए आपको करना क्या है, देखिए ज्यादा कुछ नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, लिंक पर क्लिक करना है, जो ऐप है या तो उसे इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आप जस्ट सर्च कर सकते हैं हिंदी माध्यम का, जो जिस बैच के बारे में बता रहा हूं सामने आपको दिख जाएगा। और अगर उसमें भी कंफ्यूजन होता है तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट कोर्स का और वेबसाइट का लिंक भी दिया हुआ है। और प्रॉब्लम है तो ये लीजिए, ये मेरा टेलीग्राम आईडी है, अभिनव बोहरे ज्योग्राफी। फाइन, एक बार इस टेलीग्राम चैनल पर आ जाइए। इस टेलीग्राम चैनल पर आप जो है वो मैसेज कर दीजिए, और मैसेज करने के बाद आपको जो है वो मैं पर्सनली आपसे कनेक्ट कर लूंगा और आपकी सारी सहायता कर लूंगा। इसमें भी प्रॉब्लम है आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिए, अभिनव
बोहरे के नाम से मेरी इंस्टाग्राम पे आईडी है। आई विल असिस्ट यू। सारी प्रॉब्लम्स का वन स्टेप सोल्यूशन है, बस आपको इसके लिए एक्टिव होना पड़ेगा। सारी चीजें सेम एज है, सेल एंडिंग हो रही है ज्योग्राफी ऑप्शनल में भी, आपके पास इसका भी ऑप्शन है। सो डियर, इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में मैं आप सभी सीरियस आईएएस एस्पिरेंट्स को इन बैचेस में देखने वाला हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।